नमस्कार। देखिए, राजनीति में किस्मत भी एक अनोखी चीज़ है। जिसके साथ किस्मत होती है उसके साथ सत्ता बहुत आसानी से मिल जाती है, और जिसके साथ नहीं होती उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो बिहार के हुए थे उसमें 243 विधानसभा सीटों में से तेजस्वी यादव ने 75 सीटें जीती थी अकेले। और सत्ता उनके हाथ से असत्ता उनके मुंह से इतनी ही दूर रह गई थी जितना नाक और मुंह के बीच में डिस्टेंस रहता। देखिए, नाक और मुंह के बीच में डिस्टेंस कितना भी नहीं है, लेकिन फिर भी नाक जो है मुंह के अंदर नहीं आ सकता, और मुंह जो है दांत नाक को नहीं काट सकते। ये स्थिति तेजस्वी यादव की हो गई थी। तो उसके बाद जैसे तैसे सरकार चली। अब फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव 2 चरणों में होंगे पहली बार बिहार के। हालांकि जो चुनाव होते हैं हमेशा 2 ही चरणों में होते हैं। पहले चरणों में जो है नेता जनता के पैरों में होते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद जनता नेता के पैरों में होती है चरणों में। तो ये 2 ही चरण होते हैं वैसे तो, लेकिन खैर पहली बार जो है ना इतिहास में 2 चरणों में बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस चुनाव के बाद जो है स्थिति क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को लग रहा था ये चुनाव जैसे ठीक ठाक होते रहे, या जिस तरह से उनका डर्रा चल रहा था, या जिस तरह से वो रैली नौकरी की बातें कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनको लग रहा था सत्ता उनके नज़दीक आ रही है। लेकिन वही कहता है किस्मत में जब लिखा हो कुछ तो कैसे होगा। वहाँ पर आगे प्रशांत किशोर। और ये देखो, प्रशांत किशोर है, जैसे आप वो देखते हैं ना पोली हाउस होता है जहाँ पे मतलब कि जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब्जियाँ उगाई जाती हैं, या कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें जो सीजन की भी ना हो वो भी उगा दी जाती हैं वहाँ से, और अच्छी बड़ी महंगी बिकती है। बड़ी स्वस्थ सब्जियाँ, अच्छी सब्जियाँ होती हैं पोली हाउस में जो बनाई जाती है। तो उसके बाद स्थिति ये होगी, प्रशांत किशोर के आने से वहाँ सभी दलों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं, खास करके तेजस्वी यादव के। अब हुआ क्या है, देखिए प्रशांत किशोर वही वहाँ पे रोल निभाने जा रहे हैं। देखिए, जो अभी चुनावी सर्वेक्षण वहाँ पे हुए हैं, जो जितने भी चुनावी सर्वेक्षण बिहार राजनीति को लेकर के हुए हैं, जो मतलब कि बीजेपी ने भी कराए हैं, आरजेडी ने अपने भी कराए हैं, और जो मीडिया हाउसेज हैं वो तो करते ही हैं। लेकिन 2 सर्वेक्षण ऐसे हुए हैं, जो एक तो कराया गया है बीजेपी का, और एक जो है इंडिया गठबंधन के जो है प्रमुख घटक दल है उसने कराया है दिल्ली की एजेंसी से जो सर्वे कराया है। दिल्ली की एजेंसी ने जो सर्वे दिया है वहाँ बिहार चुनाव को लेकर के, उससे जो है ना प्रशांत किशोर और उनके सहयोगी दलों की जो है नींद उड़ गई है। उस सर्वेक्षण में ये बताया गया कि प्रशांत किशोर को लगभग 8% से लेकर के 13% तक का वोट प्रतिशत बिहार के विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। और देखिए, 8 से 13% का जो वोट परसेंट है, ये इतना बड़ा वोट परसेंट है। अगर ये वाकई में अगर लोअर ग्रेड पे भी इसको रख लें, सर्वेक्षण के जो लोअर ग्रेड है 8% पे भी रख ले, तो 8% में भी अगर वो वोट इसने काटा जो इंडिया गठबंधन, जो ज़्यादा संभावना उसी की है कटने की, क्योंकि कारण मैं बताता हूँ कि देखो बीजेपी से नज़दीकी मानी जाती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर पहले बीजेपी के साथ जो है सहयोगी के रूप में रहा भी, एडवाइजर के रूप में भी रहा है, और जो चाय की चर्चा पे होता है प्रोग्राम वो प्रशांत किशोर की ही देन थी। वो तो मोदी के सलाहकार भी रहे हैं, एक तरह से चुनावी सलाहकार जिसको हम कह सकते हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, और बीजेपी के समर्थक दलों के भी रहे हैं, नीतीश कुमार के भी रहे हैं। ये मतलब नीतीश कुमार ने तो उनको कैबिनेट का दर्जा भी दिया था। तो ज़्यादा संभावना यही है, या तेजस्वी के लिए तो ये आशंका है, दूसरों के लिए संभावना है कि जो वोट जो काटेंगे ये काटेंगे बीजेपी की जो विरोधी वोट हैं वो। और ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि केजरीवाल है बिहार के, ये देखो केजरीवाल ने दिल्ली में भी यही किया था। बिल्कुल जो शुरुआत में उन्होंने चुनावी राजनीति गढ़ी, वही आरोप, वही चुन चुन के समाज के लोगों से अच्छे लोगों को लेके आना जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, वही बिहार में जो है यही रेप्लिका जो है केजरीवाल वाला मॉडल जो है वही बिहार में प्रशांत किशोर अपना रहा है। समाज के जितने अच्छे लोग हैं, जितने नामी डॉक्टर हैं, जितने ईमानदार अफसर हैं, जितने ईमानदार समाजसेवी, सबको टिकट दे दिया है, और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और बातें ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें सबको पसंद आने वाली बातें हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो बात है ही। तो ये मॉडल केजरीवाल यहाँ दिल्ली में अपना चुका है, और इस मॉडल का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था ये कांग्रेस को। पहले दिल्ली से साफ हुई कांग्रेस, और ऐसे साफ हुई कि आज तक वापसी की उम्मीद नहीं है उसकी। उसके बाद कई चुनाव हुए, कांग्रेस बिल्कुल ऐसे गायब हो गई है दिल्ली से जैसे गधे के सिर से सींग। उसके बाद केजरीवाल मॉडल का कांग्रेस ने खामियाजा भुगता हाल ही में निपटे हरियाणा विधानसभा चुनाव में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो वोट भी आम आदमी पार्टी ने काटे हैं, वहाँ केजरीवाल की पार्टी ने काटे हैं, उतने ही वोटों से कांग्रेस वहाँ सत्ता से दूर रही है। एक जगह और खामियाजा भुगता कांग्रेस ने जो है केजरीवाल मॉडल का, वो भुगता गुजरात में। गुजरात में ऐसी हवा बने कि बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई है, और जब चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस के सारे वोट जो है वहाँ झाड़ू को चले गए, और जो कांग्रेस का वहाँ पे सपना सत्ता में वापस आने का वहाँ पे भी निपट गया, वहाँ बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। अब यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की नीतीश कुमार इतने समय से मुख्यमंत्री हैं। अब भाई इतने समय से कोई भी मुख्यमंत्री हो तो राम राज्य तो ला नहीं सकता, तो नीतीश कुमार से भी गलतियाँ हुई हैं, और गलतियों के साथ साथ जो बिहार के लोगों की उम्मीद है उस पर भी पूरी तरह से वो खरा नहीं उतरे। कोई स्वाभाविक है कि भाई राम राज्य नहीं आ गया है, तो जो उनके खिलाफ वाला वोट है उस पर तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि सारा वो आ जाएगा,
यादव आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, जो बीजेपी के खिलाफ वाला वोट है वो मिल के आ जाएगा, तो अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की एंट्री ने, ये तेजस्वी यादव के सपनों को इस प्रशांत किशोर की एंट्री ने वह चकनाचूर कर दिया है। हालांकि अभी चुनावी नतीजे नहीं आए, लेकिन जो जिस सर्वेक्षण का आपको आधार दे रहा हूँ वो इंडिया गठबंधन के घटक दल ने दिल्ली की एजेंसी से कराया है। हालांकि ये चर्चा जो है प्रशांत किशोर पीछे हट रहे हैं, तेजस्वी यादव के सामने वो लड़ नहीं रहे हैं, तो वो भी एक रणनीतिक बताई जा रही है कि पूरा का पूरा फोकस वो बाकी सीटों पे करना चाह रहे हैं, कि अपनी एक सीट पे अपने आप को सीमित ना करके पूरे बिहार पे चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा जाए, और जिन जिन लोगों को टिकट दिया है उनको कम से कम इस स्थिति में तो ला दिया जाए कि भाई अगर वो जीतने की स्थिति में ना हो तो हार तो निश्चित, मतलब कि हार तो सामने वाले को निश्चित दे। और काशीराम वाली जो बहुजन समाज के नेता थे काशीराम, उनसे बड़ा फिलोसफर मैं किसी को नहीं मानता हूँ हाल फिलहाल के, जो उस दौर के जो जितने भी नेता थे। काशीराम का स्पष्ट कहना था कि पहला चुनाव जो है वो हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हरवाने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए। तो यहाँ प्रशांत किशोर मुझे लग रहा है इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि शायद वो पहला स्टेप मिस करके सीधे दूसरे स्टेप पे आ गए, कि वो ये वाला चुनाव जो है वो किसी को हरवाने के लिए लड़ रहे हैं। और किसी को हरवाने में जो ज़्यादा आशंका है वो यही है कि वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो वोट परसेंट, जो अगर इनके 8 से 13 के बीच का अगर वोट परसेंटेज आ गया तो बीजेपी या एनडीए की जो सीटें हैं वो लगभग 150 सीटें वहाँ आ जाएंगी। और ये सर्वेक्षण किया है इंडिया गठबंधन के घटक दल ने। तो भैया अभी देखने वाली बात ये होगी कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल ने सर्वेक्षण करा है वो सच साबित होता है क्या बिहार के केजरीवाल प्रशांत किशोर बनेंगे। लेकिन अगर बिहार के केजरीवाल प्रशांत किशोर बने तो क्षेत्रीय दलों के लिए एक और संकट खड़ा हो जाएगा, खास करके लिए वहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस के लिए। नमस्कार, जय हिंद।